जिस गौ की रक्षा के लिए इस संसार में मेरे राम ने अवतार लिया, मेरे कृष्ण ने अवतार लिया। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतारे। गौओं की रक्षा के लिए भगवान इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, लेकिन दुख की बात क्या है कि हम मनुष्य होकर भी गौ की रक्षा नहीं कर पाते, गौ की सेवा नहीं कर पाते। जब गौ की सेवा के लिए राम ने मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आए और गौ की रक्षा की, लेकिन दुख की बात क्या है कि हम मनुष्य होकर भी गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य का समय और क्या होगा। तो आज उस जीव को ले जाकर रौद्र नाम के नरक में डाल दिया। जब गुप्तचर उस जीवात्मा जिस जीव को रौद्र नरक में ले जाने लगे, हाथ पकड़ा गुप्तचरों ने, तो उस जीव ने हाथ छुड़ाया और यमराज से जोर से सिंह गर्जना करते हुए चिल्लाने लगा, महाराज मैं रौद्र नरक में जब जाऊंगा, जब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। यमराज ने पूछा, बोले बताओ कौन से प्रश्न का उत्तर। बोले एक बात बताओ महाराज, जो मैंने सारे जीवन में एक बार राम नाम लिया है, तो एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, एक बार राम नाम लेने से होता क्या है, बताएं। यमराज दिमाग लगाने लगे, लेकिन यमराज कह रहे बात तो पते की पूछिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। मैं तो जीवों को उनके कर्म अनुसार उनका दंड देता हूँ, उनके कर्मों का दंड देता हूँ, उनका हिसाब करता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। तो उस जीव ने कहा, जो मेरी डायरी में एक बार राम नाम है ना, कि मैंने सारे जीवन में एक बार राम का नाम लिया, तो उस राम नाम लेने का फल कितना है ये बता दो, मैं नरक में चला जाऊं। यमराज ने कहा मुझे तो पता नहीं है। फिर बोले ब्रह्मा जी को पता होगा, उनने सृष्टि की रचना की है, शायद उन्हें जरूर पता होगा कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। आज जीव को लिया और पितामह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए यमराज। ब्रह्मा ने जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी पूछने लगे, यमराज कहो कैसे आना हुआ। यमराज मुस्कुराकर बोले, महाराज ये जीव पूछ रहा है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। यमराज ने कहा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया मैंने सृष्टि की रचना की है, मैंने वेदों की रचना की है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि एक बार राम नाम लेने से होता क्या है। मुझे पता नहीं कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। तो बोले इस जीव ने तो बहुत जिद करके रखी है कि बोले नरक में जब जाऊंगा, जब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा कि मैंने जो सारे जीवन में एक बार राम नाम लिया है उसका फल क्या है। तो बोले अब किसके पास चला जाए। बोले अब उसी के पास चला जाए। किसके? बोले जो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था ना, उस विष को एक बार भी नहीं सोचा और निसंकोच पी गया, लेकिन वो विष भी उस शंकर का कुछ ना बिगाड़ सका। भगवान शंकर से पूछा जाए कि इस विष को पीने से आपको क्या मिला, तो बोले विश्राम। क्या मिला? विश्राम। क्यों? क्योंकि विष पिया और अंदर कौन थे? अंदर कौन थे? राम। इसीलिए विष पीकर उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि विष पीकर
विश्राम मिला। क्यों? क्योंकि जिसने स्वार्थ के लिए अमृत का पान किया वो संसार में देव कहलाए, लेकिन जो निस्वार्थ के लिए विष का भी पान कर गया वो देव नहीं, संसार में महादेव कहलाए। नीलकंठेश्वर भगवान की जय। तो बोले चलो, उन्हें नीलकंठेश्वर भगवान शिव को जरूर पता होगा, जो नित्य प्रतिदिन हर समय हर क्षण केवल और केवल राम नाम का सुमरण करते रहते। कहते हैं कि जब वेदों की पुराणों की रचना हुई तो कहते हैं 332 भागवत की शाखाएं थी। कितनी? 332। और जब देवताएं जब भागवत की शाखाएं बंटने लगी तो देवता प्रसाद सा लेने के लिए खड़े हो गए, तो सबको भागवत की शाखाएं वितरित की गई। अंत में 2 शब्द बचे, 332 शाखाओं में से 2 शब्द बचे। वो 2 शब्द क्या थे? रा और मां। क्या थे? रा और मां। राम। भगवान शंकर ने कहा चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं ये 2 शब्द किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राम, शो सुख धाम, जो सुख के धाम है, जो आनंद के सागर हैं, मैं ऐसे राम का नाम किसी को नहीं दूंगा। और दूंगा किसको? राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगत यति प्यारी। ये राम कथा का दान किसके लिए है? ये राम कथा किस किस के लिए है? अच्छा, रोटी किसको मिलनी चाहिए? ईमानदारी से बताना, रोटी किसको मिलना चाहिए? जिसे रोटी की भूख है। अच्छा, भूख में चाहे तुम बासी दे दो, चाहे कूसी दे दो, लेकिन खाने से मतलब है। आप ये कहोगे कि बासी है कि ताजी है? ये पूछो कि भूख में, भूख लगी हो और भूख ना हो तो आपके सामने 56 प्रकार का भोजन थाल परोस के रख दिया जाए, आप क्या कहोगे? सब्जी में नमक कम है, रोटी थोड़ी कच्ची है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप रोड पर मटके की पानी की प्याऊ लगाकर खड़े हो जाओ और कहो बाबूजी ठंडा ठंडा पानी है, आओ पी लो। अब बाबूजी को प्यास तो है नहीं, अब बाबूजी क्या कहेंगे? बोले पानी को कुआं से भरते हो कि बावड़ी से? छान के भरा है कि नहीं? शुद्ध है कि नहीं? और यही पानी रेगिस्तान में मिल जाए, यही पानी रेगिस्तान में मिल जाए तो बताओ इतने प्रश्न पूछोगे कि पानी छान के भरते हो, शुद्ध है कि नहीं? तो किसी चीज की कीमत, मूल्य कब पता चलता है? जब हमारे अंदर उस चीज के लिए प्यास हो, भूख हो। क्योंकि भूख, रोटी भूखे को मिलना चाहिए, तब उसे उस रोटी की कीमत समझ में आएगी। और पानी प्यासे को मिलना चाहिए, तब उसे उस पानी की कीमत समझ में आएगी। अब रोटी की कीमत है नहीं, पानी की कीमत है नहीं, तो खूब आप पिलाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आज भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाने लगे तो जीव ने कहा कि हमारी एक शर्त है, सुन लो। क्या शर्त है? बोले भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर हम तब जाएंगे। कब? बोले जब हमारे लिए एक पालकी मंगवाई जाएगी, हमारे लिए एक सुंदर पालकी मंगवाई जाएगी, तब हम भोलेनाथ के पास जाएंगे। देवताओं ने कहा ठीक है। आज ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सुंदर पालकी बनवाई और वो जीव उस पालकी में बैठ गया और यमराज, धर्मराज और ब्रह्मा जी
सृष्टि के रचयिता दोनों देवता उसकी पालकी के पीछे लग गए। जो ही भूत भावन भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे, बोले ओहो। भोलेनाथ मुस्कुराए और जैसे ही भोलेनाथ के सन्निकट पहुंचे, भोलेनाथ ने पूछा, कहो कैसा आना हुआ, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज इस जीव ने तो बड़ा परेशान कर दिया। क्यों? बोले नरक में तब जाऊंगा जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भोलेनाथ ने पूछा, प्रश्न क्या है? बोले ये जीव पूछ रहा है कि इसने जो सारे जीवन में एक बार राम नाम लिया है, उस राम नाम का फल क्या है? उस राम नाम लेने से होता क्या है? एक बार भोलेनाथ के आंखों से बाड़ी तो नहीं निकली, मुख से अवरुद्ध हो गई। राम नाम सुनते ही भोलेनाथ की बाड़ी अवरुद्ध हो गई, मुख से बाड़ी नहीं निकलती, अब तो केवल आंखों से आंसू निकलते हैं। राम का नाम सुनते ही इतने भाव विभोर हो गए। और जब राम का नाम आया तो भोलेनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ ने कहा कि राम नाम की महिमा का फल मैं नहीं बता सकता। मैं मानता हूं कि मैं नित्य निरंतर उसी राम का स्मरण करता हूं, उसी राम का ध्यान करता हूं, लेकिन मैं उस भजन का, मैं उस नाम का फल नहीं बता सकता कि कितना है, उसका मूल्य नहीं बता सकता कि कितना है। तो बोले फिर? बोले कहां, किसके पास चले? तो बोले अब जिसका नाम है उसी के पास चलो। किसके? बोले राम के पास चलो, जिसका नाम है उसी से चल के पूछते हैं। तो जीव ने कहा कि हमारी एक शर्त है। बोले विष्णु जी के पास हम तब जाएंगे जब भोलेनाथ हमें अपने कंधों पर बिठा कर ले जाएंगे। भोलेनाथ हमें अपने कंधों पर लाद के ले जाएंगे, तब हम विष्णु भगवान के पास जाएंगे। अच्छा? बोले हाँ। तो आज उस जीव को भोलेनाथ ने अपने कंधों पर बिठा लिया और जैसे ही दोनों देवता पीछे पीछे चले जाते हैं, जैसे ही क्षीर सागर में नारायण के पास पहुंचे, आहा, भगवान विष्णु दूर से ही देखकर मुस्कुरा जाते हैं और लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी देख रही हो, मैंने ऐसा दृश्य अलौकिक दिव्य स्वरूप कभी नहीं देखा, ऐसा दिव्य दर्शन मैंने कभी नहीं किया जो आज कर रहा हूं। देवी ने कहा, ऐसी कौन सी बात है प्रभु? बोले देखो, आप ही देखो अपनी आंखों से। और जैसे ही मैया लक्ष्मी जी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगे। बोले भगवान बात तो सही है, ऐसी दृश्य, ऐसी झांकी तो मैंने आज तक नहीं देखी। झांकियां तो बिलाल बहुत देखी, लेकिन ऐसी पहली बार देखी। जैसे ही भोलेनाथ उस जीव को कंधों पर बिठाकर भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने पूछा, कहो क्या बात है? भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ये जीव पूछ रहा है क्या? बोले एक बार राम नाम लेने से होता क्या है? एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले अरे पागलो, अभी भी नहीं जान पाए कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? बोले क्या? बोले यही तो है। क्या? बोले एक जीव ने एक संत के कहने पर एक बार राम नाम लिया था तो उसकी पालकी में तीनों लोगों के स्वामी त्रिदेव लग गए, और एक जीव तो नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करता है, उसकी पालकी में कितने देवी देवता लगते होंगे बताइए। एक जीव ने एक बार राम नाम लिया था, जो त्रिलोक के स्वामी के कंधों पर लाद कर उसे स्वयं क्षीर सागर में भगवान के पास ले गए। बोले यही तो फल है, तीनों लोगों का दर्शन कर लिया एक बार राम नाम लेने से।